ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, ये मुंबई की आज की रियलिटी नहीं है, बल्कि ये पिछले कई दशकों से ना हर सिंगल दिन की कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसे यहाँ का आम इंसान है ना हर सुबह और हर शाम अपने खून और पसीने से लिखता है। पहले ये सिर्फ एक हैवी रश लगता था, एक रूटीन, लेकिन बढ़ती पॉपुलेशन के साथ ना ये भीड़ एक डेडली ट्रैप बनता गया, जहाँ लोग ट्रेन से गिरकर या ट्रैक क्रॉस करते वक्त ना एक पल में अपनी जान गंवा देते हैं। अपने घर से निकलते वक्त किसी ने नहीं सोचा होगा कि वो शाम को लौटकर नहीं आएगा। डेटा ये कहता है कि मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन में है ना हर साल हजारों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। जस्ट इमेजिन द पेन ऑफ दोस फैमिलीज यार। लेकिन सबसे बड़ा दर्द जानते हो, एक बहुत ही बेहतरीन ऑल्टरनेटिव जो कि हमारे आंखों के सामने ना कई सौ साल से ना एग्जिस्ट करता है, लेकिन ना तो हम उसे देख पा रहे हैं और ना ही हमारी ब्लाइंड गवर्नमेंट, क्योंकि हम सब है ना उसे सालों से इग्नोर करते आए हैं। जिसका रिजल्ट ये हुआ है कि मुंबई की लोकल ट्रेन और रास्ते ना बहुत ही ओवर क्राउडेड हो गए हैं। बट यहाँ ना एक बहुत ही चुभने वाला सवाल अराइज होता है, इफ मुंबई सराउंडेड बाय वाटर, व्हाई डिडंट वी यूज इट अर्लियर? हमने क्यों अपने वाटरवेज को ना पहले डेवलप नहीं किया? अब इस सवाल का जवाब जानने के लिए ना हमें लगभग है ना 30 साल पीछे जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कैसे सिस्टम में ना हमें धोखा दिया है। तो ये बात है साल 1996 की, जब गवर्नमेंट ने बड़े बड़े जेटीज बनाने का ख्वाब तो दिखाया, लेकिन एक्चुअल ग्राउंड पर है ना काम जीरो रहा। पर ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं हुई। इनफैक्ट 1996 में ना मुंबई के पास एक्चुअल वर्किंग होवरक्राफ्ट भी थे। लाइक इट जस्ट वाजंट अ ड्रीम और प्लान। एक्चुअल पैसेंजर्स है ना पानी पर ट्रैवल कर रहे थे। एक उम्मीद जागी थी तब। एट दैट टाइम ट्राइटन 1 और ट्राइटन 2 ये दो ब्रिटिश बिल्ड ग्राइफन 4000 TD होवरक्राफ्ट थे, जिससे एक जॉइंट वेंचर के अंडर लॉन्च किया गया था। इसमें महिंद्रा ग्रुप, सिडको, IL&FS और सीकॉम शामिल थे। ये होवरक्राफ्ट जुहू और चौपाटी बीच के बीच रोजाना लगभग 1000 पैसेंजर्स को फेरी करते थे, और जो रास्ता रोड से घंटों टॉर्चर लेता था वो पानी के रास्ते सिर्फ 30 मिनट्स में पूरा हो जाता था। लोग खुश थे कि चलो अब जिंदगी आसान होगी। बट देन एंटर्ड रेड टैपिज्म और गंदी पॉलिटिक्स। गवर्नमेंट बॉडीज ने सिस्टमैटिकली इस बेहतरीन प्रोजेक्ट का ना गला घोट दिया। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट MBPT ने नवी मुंबई से मुंबई आने वाली बोट्स को लैंडिंग देने से साफ मना कर दिया। लैंडिंग परमिशन न मिलने की इगोइस्टिक वजह से सिडको को मजबूरन ये प्रोजेक्ट है ना बंद करना पड़ा, और जो दो मॉडर्न होवरक्राफ्ट मुंबई की किस्मत बदल सकते थे वो बेलापुर में खड़े खड़े कचरा बन गए। इट बिकेम अ ग्रेवयार्ड ऑफ एम्बिशन, हमारी उम्मीदों का कब्रिस्तान। फिर आया साल 2005, जहां एक बार फिर है ना दिखावा हुआ। लेट्स हायर कंसल्टेंट। गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री और मेट्रो इंफ्रास्ट्रक्चर और IT पवर को एज कंसल्टेंट अपॉइंट किया ताकि प्रोजेक्ट को रिवाइव किया जा सके। 9 लॉन्ग ईयर्स गुजर गए, पर प्रोजेक्ट ग्राउंड पर भी नहीं उतरा था। इट वॉज द क्लासिक केस ऑफ देन डू नथिंग। सिर्फ कागजों पर फाइल्स घूमती रही और आम इंसान भीड़ में मरता रहा। धीरे धीरे चलते चलते बात आई 2018 से 19 की, जहां MBPT अपने वाटर टैक्सी ऑपरेशंस के लिए ना डोमेस्टिक क्रूज टर्मिनल से लेकर कन्होजी ओंगरा आइलैंड, JNPT, मंडवा, बेलापुर और वाशी तक के लिए 6 एजेंसीज को शॉर्टलिस्ट किया। लेकिन इस बार है ना उन्हें 950 पब्लिक ऑब्जेक्शंस मिल गए। लोग गुस्से में थे। उनका कहना था कि ये प्रोजेक्ट पब्लिक कम्युनिटी से ज़्यादा कमर्शियल डेवलपमेंट और अमीरों के फायदों पर फोकस कर रहा है। वंस अगेन बैक टू द स्क्वायर वन, फिर से वही पुरानी थकी हुई शुरुआत। लगभग है ना 26 साल की कंटिन्यूस नाकामी के बाद है ना जनवरी 2020 में MBPT चेयरमैन ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ मीडिया में कहा, वाटर टैक्सेस विल वर्क ओनली इफ दे आर फास्टर देन उबर। स्टेटमेंट तो बड़े बड़े थे, पर दिल में पब्लिक के लिए कोई दर्द नहीं था। और फिर आया फरवरी 2022, एक ग्रैंड लॉन्च हुआ, तालियां बजी, रिबन्स कट गए। तब के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने ना इंडिया की पहली एडवांस वाटर टैक्सी सर्विस का इनॉग्रेशन किया। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, एक्सेप्ट वन मेजर थिंग जिसने मुंबई का ना दिल तोड़ दिया, इसका रेंट। लाइक सीरियसली यार, इसका फेस थे 800 रुपीज से 1200 रुपीज पर राइड। मजाक चल रहा था क्या? वही सेम डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए एक लोकल ट्रेन का टिकट है ना सिर्फ 5 से 15 रुपए लेता था। मतलब यार, एक आम मिडिल क्लास इंसान जो दिन रात मेहनत करता है वो इतना बड़ा अमाउंट कैसे अफोर्ड करेगा? ये सर्विस पब्लिक के लिए नहीं थी, बल्कि एक मजाक थी। अब अगर इसका रिजल्ट की बात करें तो जो होना ही था, मार्च 2023 तक आते आते ना एक साल के अंदर ही बड़ी 200 सीटर बोट्स है ना बिल्कुल खाली और सुनसान चलने लगी। ऑपरेटर्स के लिए इतनी कम ऑक्यूपेंसी के साथ चलाना फाइनेंशियली एक बड़ा झटका था। मजबूरन उन्हें ना 50 सीटर बोट्स पर शिफ्ट होना पड़ा, पर उनमें भी है ना टेक्निकल फेलियर्स आने लगे। और तो और यहाँ एक नवी मुंबई के रेसिडेंट ने ना गुस्से और बेबसी में सही पॉइंट उठाया। उसका पॉइंट ये था कि जब हमारी लोकल ट्रेन एफिशिएंट और सस्ती सर्विसेज दे रही है,
तो डेली कम्यूटर्स पुअर फ्रीक्वेंसी और इतने हाई फेस के लिए वाटर टैक्सी क्यों चूज करेंगे। धीरे धीरे चलते चलते फिर इलेक्शंस आए तो एक और बड़ा चमकता वादा किया गया। नवंबर 2024 में यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने थाने की एक पोल रैली में प्रॉमिस किया कि वाटर टैक्सीज मुंबई के लोगों को सिर्फ 17 मिनट्स में मुंबई से नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचा देंगी। एक और सपना बेचा गया। लेकिन क्या आपको पता है, इस वाटर ट्रांसपोर्ट ड्रीम के पीछे एक ऐसी खौफनाक बोलते हैं इंसिडेंट छुपा हुआ है जिसको लाइमलाइट में ज़्यादा नहीं लाया गया और जिसकी वजह से कई मासूम अपनी जान खो बैठी। ये बात है दिसंबर 18, 2024 की, जहां मुंबई की हिस्ट्री का सबसे दर्दनाक और रुला देने वाला मैरीटाइम एक्सीडेंट होता है। गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा केव्स जा रही एक प्राइवेटली ओन्ड पैसेंजर फेरी नीलकमल से इंडियन नेवी की एक क्राफ्ट टकरा जाती है जो इंजन ट्रायल्स पर थी। इस मिडसी कोलिजन में एक बहुत ही बड़ा और शर्मनाक सच बाहर आया है। दैट इज एमएमबी के रूल्स के मुताबिक फेरी की कैपेसिटी सिर्फ 90 लोगों की थी, पर लालच के चक्कर में उसमें 110 से ज्यादा लोग ओवर क्राउडेड भरे हुए थे। इस तबाही में 15 मासूम लोगों की जान चली गई। उन हंसते खेलते परिवारों का क्या कसूर था। ये एक्सीडेंट एक बेहद दर्दनाक वेकअप कॉल था कि हम बिना सेफ्टी स्ट्रक्चर के पानी पर लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं कर सकते। और अब आते हैं आज पर। मई 2026 में महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड एमएमबी ने एक ऐसी डील साइन की है जो शायद इस पूरे दर्द को मिटा सकती है। उन्होंने नॉर्वे की सबसे एडवांस मैरीटाइम कंपनी हाइक एस के साथ एक हिस्टोरिकल एमओयू साइन किया है। लेकिन यहाँ थोड़ा रुकिए और आयरनी देखिए। जो ब्रिटिश बिल्ड होवरक्राफ्ट मुंबई के पास 1996 में थे, उसे गवर्नमेंट ने अपनी लापरवाही की वजह से मार दिए। और आज 30 साल बाद हम वही चीज लगभग 6,600 करोड़ के मेगा डील के साथ स्वीडन और नॉर्वे से घूम फिर कर इम्पोर्ट कर रहे हैं। ये है हमारे देश का पैसा और ये वो प्राइस है जो हमने 30 साल के गवर्नमेंट फेलियर की वजह से चुकाई है। लेकिन चलिए, बुरा वक्त तो गुजर गया, बट अगर ये प्रोजेक्ट इस बार सही और ईमानदारी से एग्जीक्यूट हुआ तो पूरे मुंबई का जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स बदल कर रख सकता है और इसका मेजर इफेक्ट पड़ेगा मुंबई कर पर। तो चलिए देखते हैं इसका इफेक्ट मुंबई कर्स पर कैसे पड़ सकता है। फर्स्ट विल बी और रियल एस्टेट कॉरिडोर शिफ्ट, मतलब वाटर रूट्स के आते मुंबई का सुनसान किनारा नए ग्रोथ जोन बन जाएगा। फेज 1 में ही 21 एग्जिस्टिंग रूट्स पर 47 पैसेंजर टर्मिनल्स को मॉडर्नाइज किया जा रहा है और अ फ्लीट ऑफ 207 बोट्स को उतारा जा रहा है। ये डायरेक्ट कनेक्टिविटी मुंबई को नवी मुंबई, थाने और वसई विरार से जैसे जगह से जोड़ेगी जो पहले कभी नहीं हुआ। द सेकेंड वन इज डिसेंट्रलाइजेशन अवे फ्रॉम साउथ मुंबई। इसका मतलब ये है कि डेकेड से सारा एम्प्लॉयमेंट और कॉर्पोरेट ऑफिस साउथ मुंबई में कॉन्सेंट्रेटेड है, जहाँ पहुँचते पहुँचते इंसान थक जाता है। लेकिन इस नेटवर्क से नवी मुंबई, थाने, पनवेल, कल्याण डोंबिवली और वसई विरार नए मेगा एम्प्लॉयमेंट हब्स बनकर उभरेंगे। साउथ मुंबई का सफोकेशन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। द थर्ड पॉइंट इज योर डावोस इन्वेस्टमेंट वेव, मतलब डावोस समिट में ऑलरेडी $40 बिलियन प्लेज किए गए हैं, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा ग्रीन वाटर ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एलोकेटेड है, जिसका सिंपल मतलब ये है कि दुनिया अब मुंबई पर भरोसा कर रहा है। द फोर्थ वन इज जॉब क्रिएशन एंड ग्रीन टेक, मतलब ये सिर्फ लोगों को लाने या जाने के लिए साधन नहीं है, बल्कि हाइक एएस के साथ डील में महाराष्ट्र के अंदर ही शिप बिल्डिंग फैसिलिटीज बनाने का प्लान है। ये हमारे यंग स्टूडेंट्स और इंजीनियर्स के लिए ग्रीन टेक्नोलॉजी सेक्टर में हजारों हाई पेइंग जॉब्स जनरेट करेगा। द लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इज मिशन 2047, मतलब बाय 2047 मुंबई मेट्रोपॉलिटन एरिया एमएमआर के एम है कि टोक्यो के जीडीपी को मैच करना है और इस ग्लोबल इकोनॉमिक रेस को जीतने के लिए सिंगापुर और टोक्यो जैसी लाइवेबिलिटी बेंचमार्क सेट करनी होगी, जहां ट्रांसपोर्ट एक सुकून है, कोई मौत का रास्ता नहीं। मुंबई का ये प्रोजेक्ट सिर्फ इसी शहर के लिए नहीं बल्कि पूरे इंडिया और पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बनने जा रहा है। जहां कोची वाटर मेट्रो की सक्सेस को देखते हुए एमएमबी ने इंडिया की 18 अलग अलग सिटीज के लिए कॉम्प्रिहेंसिव फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट सबमिट की है। मतलब जो तकलीफ है मुंबई ने झेली है, वो तकलीफ है और कोई शहर न झेले, इसके लिए ये मॉडल को अलग अलग शहरों में रेप्लिकेट किया जा रहा है। और तो और यहाँ इंटरनेशनल टेक कंपनीज जैसे कैंडेला अपनी इलेक्ट्रिक हाइड्रोफोइल फेरी P12 को मुंबई के पानी पर टेस्ट करके पूरी दुनिया को प्रूव करना चाहते हैं कि उनका मॉडल मास अर्बन मोबिलिटी के लिए बेस्ट है। नॉर्वे की हाई केएस इस 6,600 करोड़ के प्रोजेक्ट से इलेक्ट्रिक वाटर ट्रांसपोर्ट की पूरी ग्लोबल प्लेबुक लिख रही है। मुंबई अब पूरी दुनिया को रास्ता दिखाएगा। ग्राउंड लेवल पर इसकी बात की जाए तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? अगर ग्राउंड लेवल पर देखा जाए तो इसका सबसे बड़ा फायदा दो चीजों में होगा। दैट इज योर डायरेक्ट टाइम कट,
मतलब जो सफ़र है ना गेटवे ऑफ इंडिया से अलीबाग या एलिफेंटा तक घंटों का टॉर्चर देता था, वो अब सुकून से ना 25 से 30 मिनट्स में पूरा हो जाएगा। सेकेंड इज योर ऑफ रोड प्रेशर, मतलब ये जो रास्तों पर पूरा बोझ ढकेला हुआ था, उन पे बोझ है ना कम हो जाएगा। अगर मुंबई है ना इस बार है ना कामयाब होता है, तो ये है ना दुनिया की हर डेवलपिंग कोस्टल मेगा सिटी को है ना बदल कर रख देगा। जहां मुंबई ने है ना अपने वाटरवेज को इग्नोर करके 30 साल और लाखों लोगों की खुशियां तो गंवा दी, पर अब फ्यूचर इज लुकिंग गुड। बस सब ऐसे ही चलता रहे यार। इधर आपको क्या लगता है, क्या ये नया वाटर प्रोजेक्ट मुंबई के लोगों को उनका सुकून और हक दे पाएगा? कमेंट में बताएगा जरूर।